हृदय में बाबा तुम्हारी याद के दिए जलते रहे। ऐसा लगता प्रेम के झरने, ऐसा लगता प्रेम के झरने छर छर इस जीवन में बहे। मेरे हृदय में बाबा तुम्हारी याद के दिए जलते रहे। मेरे हृदय में। आज ओम शांति। आज 15 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रोसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। प्रश्न: सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, ना फरमानवरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप की याद में रह सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह निराकार है, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए। अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ पाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं है सतयुग त्रेता में, पतित आत्माएं फिर रावण राज्य में होती हैं। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ।
बाबा समझाते हैं, बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पति से पावन बनने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूं, और फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहां मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। अब सतयुग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक मात्र भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं, दुख सुख, मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती, यह भी नाजुकपना है। इतना बाबा ने गहराई से दैवी गुणों की बातें समझाई है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटे नहीं निकलने चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी तो कांटा है ना। एक दो में बच्चों की अनबन बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। इसीलिए फिर सर्विस ढीली हो पड़ती है। बाबा कहते, यह भी ड्रामा अनुसार होता है। सुधारना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ भी हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। इतनी कड़ाई होती है। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना पड़े। बाप कहते हैं, तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो, सबको पैगाम दो। अब समझो, कहां बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 100 माइल दूर, 10 माइल दूर है, परंतु सर्विस पर तो जाना है ना। खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े ते बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत मिलती है, अपनी आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों के बिगर तो कोई जान भी न सके। कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई बातें। यह है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन ही नहीं है। गीता तो द्वापर में ले गए हैं। अब जब राजयोग सिखलाया तो जरूर संगम होगा, परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है।
मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। पाप का भी कोई ऑर्डर हुआ तो उसको आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान वरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तो तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेज बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूं यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला फिर भक्ति शुरू हुई। अभी तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिलता कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। अब बाप आकर सबका माथा ठीक करते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले भी फिर भी पीछे आते हैं तो थोड़ा भी सुख दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं और धर्म वाले इतने धनवान थोड़े होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते आकर धनवान हुए हैं। अभी फिर सबसे भिखारी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया
वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े बड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत, मीठे बनो, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो, फोटो में कोई ही निकलते हैं राजाई पद वाले, राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ देते, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर ही शरीर छोड़ते हैं। रात के समय मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लग पड़ते हैं, पूजा करते हैं। बाप सभी बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो, फिर अल्फ और बे। बाप तो एक ही बार समझाते हैं, कल्प के अंत में आते हैं। बाप है रचयिता। वह बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्नोत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बाप का परिचय बिगड़ बाकी तुम टिक टिक करते तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, गला ही घुट जाता है। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठकर समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने वालों को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने के लायक कोई को आप सम्मान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़कर कैसे जाए? अरे बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म दिया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाल सके। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, जिनसे बात करने का अकल भी तो चाहिए ना। मुरली तो जरूर रोज पढ़नी अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो।
पति दुनिया को पावन बनाना या घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव वाला बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध समाप्त। आज बाबा ने मुख्य रूप से कि जो भी ऑर्डर मिले सेवा में उसको मानना है, नाजुकपना नहीं दिखाना है। नाजुकपना भी एक तरह से देह भान है कि मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकती, मैं वहां नहीं रह सकती, ऐसा सोचना एक तरह से नाजुक। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।